क्या आपका दिमाग हर वक्त सोचता रहता है? हर छोटी बात पर ज्यादा सोचने की आदत है? कुछ भी डिसाइड करने से पहले दिमाग उलझ जाता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हो। आज के दौर में हम सब ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। हर चीज को एनालाइज करते हैं, हर सोच में उलझ जाते हैं और असली जिंदगी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। पर सवाल है, क्या वाकई हमें इतना सोचने की जरूरत है? क्या साफ, सीधी और फोकस्ड सोच पॉसिबल है? टारगेट इसी सवाल का जवाब देती है थिंक स्ट्रेट, डायलस फुरुक्स की ये जबरदस्त किताब, जो सिखाती है कम सोचो पर सही सोचो, क्लैरिटी लाओ, क्लेवरनेस नहीं। इस वीडियो में हम जानेंगे ओवरथिंकिंग को कैसे रोका जाए, अपने माइंड को कैसे शांत और क्लियर रखा जाए और कैसे आप डिसीजन लेना, फोकस रखना और क्लैरिटी पाना सीख सकते हैं हर सिचुएशन में। चैप्टर 1, व्हाई डू वी ओवरथिंक? क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान इतनी ज्यादा सोचते क्यों हैं? हर बात पर, हर सिचुएशन पर, हर पॉसिबिलिटी पर। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? अगर वो मुझे जज कर ले तो क्या होगा? अगर मैंने ये कर लिया और सब गलत हो गया तो? डायलस फुरुक्स कहते हैं कि ज्यादा सोचने की सबसे बड़ी वजह है हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो, लेकिन असलियत यह है कि बहुत सी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। और जब चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, तो हमारा दिमाग उन्हें बार बार दोहराता है, जिससे क्लैरिटी नहीं मिलती बल्कि और कंफ्यूजन होता है। अब सोचिए, क्या हर बार ज्यादा सोचने से हमें सही जवाब मिलता है? नहीं, बल्कि हम एक्शन ही नहीं ले पाते। इसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। सोचते सोचते हम थक जाते हैं, लेकिन डिसीजन नहीं ले पाते। डायलस का सिंपल तरीका क्या है? हर बार जब आप ज्यादा सोचते हुए खुद को पाएं, तो ये 3 सवाल जरूर पूछिए। क्या ये बात मेरे कंट्रोल में है? क्या मैं इस पर अभी कोई एक्शन ले सकता हूँ? और क्या ये सोच मुझे हेल्प कर रही है या परेशान कर रही है? अगर इनका जवाब है नहीं, तो सोचना बंद कीजिए और अपने माइंड को फ्री कीजिए। याद रखिए, आपका दिमाग एक डस्टबिन नहीं है। हर फालतू सोच उसमें मत डालिए। कम सोचो, साफ सोचो और आगे बढ़ो। चैप्टर 2, थिंकिंग वर्सेस डूइंग। हम में से बहुत लोग सोचते रहते हैं और सोचते ही रह जाते हैं। मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे खुद पर काम करना है, मुझे डिसिप्लिन लाना है। लेकिन असली सवाल यह है कि आप सिर्फ सोच रहे हैं या कुछ कर भी रहे हैं? डायलस फुरुक्स कहते हैं, थिंकिंग इज नॉट द सेम एज डूइंग। सोचना और करना दोनों में उतना ही फर्क है जितना सपना देखने और उसे पूरा करने में होता है। हाँ, जब हम एक्शन नहीं लेते तो हमारी सोच हमारे खिलाफ वेपन बन जाती है। सोचने का मकसद है क्लैरिटी लाना, ना कि खुद को डराना या रोक देना। ज्यादा सोच हमें ये यकीन दिला देता है कि अभी तो मैं तैयार नहीं हूँ, शायद बाद में करूंगा, क्या पता मैं फेल हो जाऊं। तो डायलस एक प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। हर बार जब आप किसी काम को लेकर सोचते रह जाते हैं, तो खुद से पूछिए, क्या मैं इस सोच से एक कदम आगे बढ़ सकता हूँ? अगर हाँ, तो छोटा ही सही लेकिन एक एक्शन लो। उदाहरण के तौर पर, स्क्रिप्ट लिखनी है तो 1 लाइन लिखो, वर्कआउट करना है तो 2 मिनट स्ट्रेच करो, वीडियो बनाना है तो बस कैमरा ऑन करो। एक्शन ना सही, प्रेपरेशन भी एक कदम है। डायलस कहते हैं, ओनली एक्शन गिव्स क्लैरिटी, थिंकिंग गिव्स कंफ्यूजन। मतलब आप जितना ज्यादा सोचते जाओगे उतना ही डाउट बढ़ेगा, लेकिन जब आप करना शुरू करते हो तो आपको खुद क्लैरिटी मिलती है कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं। तो अगली बार जब आप ज्यादा सोचते हुए खुद को पाएं, बस ये सवाल पूछिए, क्या अब वक्त है सोचने का या करने का? और फिर एक कदम उठाइए। चैप्टर 3, क्लियर योर माइंड। क्या आपका दिमाग भी अक्सर भरा भरा लगता है? सोचते ही रहते हो, पिछले डिसीजंस के बारे में, भविष्य के डर के बारे में और उन बातों के बारे में जो कभी हुई ही नहीं। डायलस फुरुक्स कहते हैं कि अगर आपकी सोच क्लियर नहीं है, तो आपकी जिंदगी भी क्लियर नहीं होगी। ओवरथिंकिंग का पहला इलाज है अपने दिमाग को साफ करना। अब सवाल है, कैसे? सबसे पहला स्टेप है अपने माइंड की सारी उलझने बाहर निकालना। डायलस एक सिंपल तरीका बताते हैं, जर्नलिंग। बस एक नोटबुक उठाइए और दिमाग में जो भी चल रहा है उसे बिना सोचे, बिना रोके कागज पर उतार दीजिए। जैसे, मैं ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे अपने फ्यूचर को लेकर डर लग रहा है, मैं खुद को दूसरों से कंपेयर कर रहा हूँ। जब आप इसे लिखते हो तो वो सोचें अब आपके दिमाग में नहीं रहती, बल्कि एक जगह शिफ्ट हो जाती है। दूसरा तरीका है डिजिटल डिटॉक्स। हमारा माइंड ओवरलोड में चला जाता है क्योंकि हम हर समय कुछ न कुछ कंज्यूम कर रहे होते हैं। इंस्टाग्राम रील्स, व्हाट्सएप चैट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, ब्रेकिंग न्यूज, हर एक चीज आपके दिमाग पर कब्जा कर रही होती है। दिन में कम से कम 30 मिनट निकालिए
जहां पर आप सिर्फ खुद से जुड़े और कुछ ना देखें ना सुने। आप चाहे तो ये समय नेचर वॉक, मेडिटेशन या बस चुपचाप बैठने में गुजार सकते हैं। तीसरा तरीका है डीक्लटर योर थॉट्स। हर सोच जरूरी नहीं होती, हर इमोशन सच नहीं होता, हर फियर वैलिड नहीं होता। डैरियस कहते हैं डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। तो दोस्तों, दिमाग को साफ करने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी ना सोचें, बल्कि ये है कि आप सिर्फ वो सोचें जो जरूरी है। माइंड को रिफ्रेश करने के लिए उसे पॉज देना सीखिए। याद रखिए, अ क्लियर माइंड इज अ पावरफुल माइंड। अब उठाइए एक डायरी और अपने दिमाग को हल्का कर दीजिए। चैप्टर 4, क्लीन अप योर थिंकिंग। अब जब आपने अपने दिमाग को हल्का करना सीख लिया है, तो अगला कदम है अपनी सोच की सफाई करना। सोचने का मतलब सिर्फ आइडियाज लाना नहीं है, बल्कि ये भी समझना है कि कौन सी सोच सही है और कौन सी हमें रोक रही है। डैरियस फोरू कहते हैं क्लैरिटी तब आती है जब आप बेकार और बेकार सोचों को हटा देते हैं। सबसे पहले पहचानिए आपकी कौन कौन सी सोचें नेगेटिव या लिमिटिंग है। जैसे मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं बन सकता, मेरे पास इनफ टाइम नहीं है, लोग मुझे जज करेंगे। ये सारी सोचें आपकी सोचने की सफाई को बिगाड़ती हैं। इन्हें पहचानने का तरीका है, हर बार जब आप खुद को रुकते हुए पाएं, तो अपने मन से पूछिए, क्या ये सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है। डैरियस कहते हैं कि हमारी सोच का बहुत हिस्सा सीखा हुआ होता है, ना कि खुद से समझा हुआ। बचपन में, स्कूल में, सोसाइटी में हमें कई ऐसी बातें सिखाई जाती हैं जो हमारी सोच को गंदा कर देती हैं। जैसे रिस्क मत लो, गलती मत करो, फेल हुए तो सब हंसेंगे। लेकिन सच ये है, जो सोच आपको डराए वो आपकी नहीं है। जो सोच आपको हिम्मत दे वही आपकी असली सोच है। अब सवाल उठता है, सोच की सफाई कैसे करें। 1. नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करें। मैं फेल हो सकता हूं, तो क्या हर बार ऐसा हुआ है। 2. पॉजिटिव रिप्लेसमेंट लाइए, मैं सीख रहा हूं और बेहतर होता जा रहा हूं। 3. एनवायरनमेंट साफ कीजिए, ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको अपलिफ्ट करें। ऐसा कंटेंट कंज्यूम करें जो सोच को तेज बनाए, धीमा नहीं। याद रखिए, साफ सोच तभी आती है जब आप गंदी सोचों को बाहर निकालते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने दिमाग की सफाई कीजिए। चैप्टर 5, फोकस ऑन कोर बिलीव्स, यानी आपकी सोच की जड़ क्या है। हम जो कुछ भी सोचते हैं वो हमारे बिलीफ सिस्टम से निकलता है, यानी हम किस चीज को सच मानते हैं, उस पर हमारी हर सोच, हर डिसीजन और हर इमोशन टिका होता है। डैरियस फोरॉक्स कहते हैं कि अगर आप सही सोच चाहते हैं तो आपको अपने अंदर के कोर बिलीव्स को टटोलना पड़ेगा। टारगेट, चलिए एक सवाल पूछते हैं, क्या आपने कभी खुद से ये सोचा है कि मैं क्या सच में किसी चीज के लायक हूं, या क्या मैं लाइफ में ग्रो कर पाऊंगा, या क्या मैं डिसिप्लिन्ड बन सकता हूं। अगर आपका जवाब नहीं आता है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स हैं जो आपकी ग्रोथ रोक रही हैं। अब समझिए, हर इंसान के बिलीफ सिस्टम 2 सोर्सेस से बनते हैं। पहला, पास्ट एक्सपीरियंसेस, जैसे एक बार फेल हो गए तो मान लिया कि मैं हमेशा फेल करता हूं। दूसरा, सोसाइटी एंड अपब्रिंगिंग, जैसे बचपन से कहा गया कि पैसे कमाना मुश्किल होता है या तुमसे ये नहीं होगा। लेकिन डैरियस कहते हैं बिलीफ्स को अपडेट किया जा सकता है, जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो। अब सवाल है कैसे। स्टेप 1, अपने बिलीफ को पकड़िए, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं। स्टेप 2, उसे चैलेंज कीजिए, क्या ऐसा हर बार हुआ है। स्टेप 3, नया बिलीफ बनाइए, मैं छोटे छोटे स्टेप से डिसिप्लिन बन सकता हूं। आप जो बार बार खुद से कहते हो वो आपकी सोच बन जाती है और वही सोच आपकी रियलिटी बनती है। इसलिए यह चुनना आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद को क्या कहते हो। रिमेंबर, अगर आप अपनी कोर सोच बदल देते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। चैप्टर 6, बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स। क्या आप जानते हैं कि आप दिन भर में हजारों सोचें सोचते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर आपको पता भी नहीं चलती। हम ऑटो पायलट पर सोचते हैं, मतलब दिमाग खुद ब खुद चल रहा होता है बिना हमारे कॉन्शियसली चूज किए। डैरियस फोरॉक्स कहते हैं दैट अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू स्ट्रेट थिंकिंग। जब तक आप अपनी सोच को पहचानते नहीं, तब तक आप उसे बदल नहीं सकते। थॉट, स्टोरी या सोच। जब आप सुबह उठते हो तो पहला ख्याल क्या आता है? धू सोचो में ना, आज बहुत काम है यार, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। फिर वही बोरिंग रूटीन, कोर्स वगैरह। ये छोटी छोटी सोचें दिन का टोन सेट कर देती हैं। अगर शुरुआत नेगेटिव थॉट से होती है तो पूरा दिन उसी पैटर्न में निकलता है।
डायरीज एक पावरफुल तरीका बताते हैं। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखिए, जज नहीं। जैसे, अभी मैं डर रहा हूं, मुझे जेलसी फील हो रही है, मैं खुद को कंपेयर कर रहा हूं। बस ये पहचान लीजिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। कोई भी सोच गलत नहीं है, लेकिन अनअवेयर रहना खतरनाक है। माइंडफुलनेस, आप अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं इन तरीकों से। माइंडफुल ब्रीदिंग, मतलब 2 मिनट गहरी सांसों के साथ बैठिए। थॉट जर्नलिंग, जो भी चल रहा है लिख दीजिए। लेबल योर इमोशंस, अभी मैं एंग्शियस हूं, अभी मैं मोटिवेटेड हूं। जब आप सोच को ऑब्जर्व करते हैं तो आप सोच से अलग हो जाते हैं। अब आप उस सोच के गुलाम नहीं होते, और यही अवेयरनेस आपको चॉइस देती है। क्या इस सोच को आगे बढ़ाना है या इसे यहीं रोक देना है? याद रखिए, अवेयरनेस इज लाइक लाइट। एक बार रोशनी आ गई तो अंधेरे की ताकत खत्म हो जाती है। चैप्टर 7, डोंट ट्रस्ट एवरी थॉट। क्या आपने कभी सोचा है कि हर सोच जो हमारे दिमाग में आती है वो सच नहीं होती, लेकिन हम अक्सर उसे सच मान लेते हैं। डेरियस फरुआ कहते हैं कि हर सोच पर भरोसा करना वैसा ही है जैसे हर अफवाह को सच मान लेना। दिमाग का काम है सोच बनाना, लेकिन हमारा काम है ये डिसाइड करना कि कौन सी सोच को सीरियसली लेना है और किसे इग्नोर करना है। मान लीजिए आपके दिमाग में आया, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आप बिना सोचे समझे इस सोच को मान लेते हैं तो ये आपके एक्शंस, मूड और सेल्फ इमेज पर असर डालती है। लेकिन जरा रुकिए, क्या वाकई ये सोचें सच हैं? डेरियस एक सिंपल सा तरीका बताते हैं। हर बार जब कोई स्ट्रॉन्ग थॉट आए तो अपने आप से पूछिए, क्या ये सोच मेरे लिए हेल्पफुल है? क्या इसके पीछे कोई सॉलिड प्रूफ है? क्या मैं इससे बेटर सोच सकता हूं? एग्जाम्पल, मुझे डर लग रहा है, तो ओके, समझो डर क्यों है। फिर सोचो, क्या ये डर मुझे एक्शन लेने से रोक रहा है? क्या मैं इसके बावजूद कोशिश कर सकता हूं? इस प्रोसेस को कहते हैं थॉट फिल्टरिंग। याद रखिए, हर आवाज जो आपके अंदर बोल रही है वो आपकी नहीं है। कुछ सोचें पुराने डर, फेलियर या दूसरों की राय से बनी होती हैं। आपका काम है उन्हें सुनना नहीं, छांटना। डेरियस कहते हैं, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, बिलीव ओनली व्हाट मूव्स यू फॉरवर्ड। तो अगली बार जब आपके दिमाग में कोई नकारात्मक या डराने वाली सोच आए, बस एक पॉज लीजिए और सोचिए, क्या इस सोच पर भरोसा करना जरूरी है? चैप्टर 8, फोकस ऑन द राइट थिंग्स। आज की दुनिया में ध्यान भटकाना आसान है, लेकिन ध्यान केंद्रित करना एक कला है। डारियस फॉरेक्स कहते हैं, आप जिस चीज पर ध्यान लगाते हो वही चीज आपकी जिंदगी में बड़ी बन जाती है। यानी अगर आप नेगेटिव चीजों पर ध्यान देंगे तो वही आपकी रियलिटी बन जाएंगी, और अगर आप सही चीजों पर ध्यान लगाएंगे तो वहीं से क्लैरिटी, ग्रोथ और सक्सेस शुरू होगी। अब सवाल है, सही चीजें कौन सी हैं? डेरियस बताते हैं कि आपको 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए। 1, योर एक्शंस, जो आप कंट्रोल कर सकते हो वही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्या आप एक्शन ले रहे हो या सिर्फ सोच रहे हो? 2, योर माइंडसेट, आपका नजरिया हर एक्सपीरियंस को शेप करता है। सेम सिचुएशन, अलग सोच, अलग नतीजा। 3, योर गोल्स, क्या आप हर दिन कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको अपने गोल्स के करीब ले जाए? लेकिन हमारा ध्यान अक्सर चला जाता है दूसरों की जिंदगी देखने में, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में, कंपैरिजन, जेलसी और डिस्ट्रैक्शंस में। और इन सब चीजों से हमें टेम्पररी स्टिमुलस तो मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमारी सोच को कमजोर कर देती हैं। डेरियस का तरीका है, अटेंशन ऑडिट करो। एक दिन के लिए ट्रैक करो, आपका ध्यान किन चीजों पर सबसे ज्यादा गया। क्या वो चीजें आपके लिए मीनिंगफुल थी? क्या उन्होंने आपको ग्रो किया? अगर जवाब ना है तो ये टाइम है अपनी फोकस डायरेक्शन बदलने का। याद रखिए, आपका ध्यान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, और ये ताकत कहां लगानी है ये सिर्फ आप तय करते हो। तो अब से कमिटमेंट लीजिए, मैं सिर्फ वही सोचूंगा और करूंगा जो मेरी लाइफ में वैल्यू जोड़ता है। चैप्टर 9, थिंक लेस लिव मोर। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिंदगी को जीने से ज्यादा सोचने में खर्च कर देते हैं? कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूं? लोग क्या सोचेंगे अगर मैं फेल हो गया तो? डारियस फोरोएक्स कहते हैं कि जिंदगी एनालिसिस करने के लिए नहीं, उसे फील और एक्सपीरियंस करने के लिए है। टारगेट, जब हम हर चीज को सोचते रहते हैं तो हम उस पल को मिस कर देते हैं जो सामने है। उदाहरण के लिए, आप दोस्तों के साथ बैठे हैं लेकिन मन किसी प्रॉब्लम, किसी फियर या फ्यूचर की चिंता में उलझा है। बॉडी वहां है लेकिन माइंड कहीं और। स्टॉप, यही ओवरथिंकिंग का असली नुकसान है। ये हमें वर्तमान से डिस्कनेक्ट कर देती है। डारियस बताते हैं कि कम सोचने का मतलब केयरलेस होना नहीं है,
बल्कि ज्यादा अवेयर और प्रेजेंट होना है। कैसे? 1, मोमेंट को कॉन्शियसली फील कीजिए। जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह मौजूद रहिए। खाना खा रहे हो, टेस्ट महसूस करो। वॉक कर रहे हो, पैरों की हर चाल को नोटिस करो। 2, डिसीजन लेते वक्त एक बार सोचिए, बार बार नहीं। सोचिए, समझिए, फैसला लीजिए और मूव ऑन करिए। 3, फालतू सोचों के लिए माइंड को नो एंट्री कहिए। क्या ये सोच मेरे काम की है? नहीं तो इसे मत दोहराओ। माइक्रोफोन। याद रखिए, कम सोचो, ज्यादा जियो, क्योंकि आज का दिन कभी वापस नहीं आएगा। जब आप माइंड को क्लियर रखते हैं तो आप हर पल को डीपली एक्सपीरियंस करते हैं और वहीं से असली पीस और फुलफिलमेंट मिलती है। तो आज से प्रैक्टिस कीजिए, हर दिन थोड़ा कम सोचना और थोड़ा ज्यादा जीना। चैप्टर 10, चूज क्लैरिटी ओवर क्लेवरनेस। आज के दौर में हर कोई स्मार्ट दिखना चाहता है, क्लेवर बनना चाहता है, दूसरों को इंप्रेस करना चाहता है। लेकिन डेरियस फोरू कहते हैं कि स्मार्ट दिखने से ज्यादा जरूरी है साफ सोचना। क्लैरिटी इज मोर पावरफुल देन क्लेवरनेस। क्लेवर लोग बहस में जीत सकते हैं, लेकिन क्लियर थिंकर अपनी जिंदगी में जीते हैं। अब फर्क क्या है? क्लेवरनेस आपको कॉम्प्लेक्स बनाएगा, हर बात को घुमा फिराकर देखने की आदत डाल देगा, लेकिन क्लैरिटी आपको सिंपल बनाएगी। आप जानोगे कि क्या करना है, क्यों करना है और कब करना है। डेरियस बताते हैं कि क्लैरिटी लाने के लिए 1, कम जानकारी अब्सॉर्ब करें, गहराई से सोचें। हर नई इन्फो को लेने के बजाय उसी पर गहराई से सोचें जो जरूरी है। 2, सिंप्लिसिटी को चुनें, कॉम्प्लिकेशन को नहीं। सिंपल सवाल पूछिए, इसमें मेरी ग्रोथ कहाँ है? इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या यह सच में मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? 3, शाइनी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। हर ट्रेंडिंग टॉपिक, वायरल कंटेंट या लेटेस्ट हैक आपको स्मार्ट दिखा सकता है, पर क्लियर नहीं बना सकता। डेरियस कहते हैं, अ पर्सन हु थिंक्स क्लियरली लिव्स क्लियरली। और ऐसे लोग डिसीजंस लेने में तेज होते हैं, उनका स्ट्रेस कम होता है और उनका डायरेक्शन फिक्स होता है। इसलिए क्लेवर बनने की दौड़ में मत भागो, क्लियर बनो, क्योंकि वही आपको हर फील्ड में हर लेवल पर सक्सेस दिलाएगा। तो दोस्तों, ये थी थिंक स्ट्रेट किताब की पूरी समरी। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कम सोचो, साफ सोचो और सही सोचो। हमने सीखा कि ओवर थिंकिंग हमें धीमा करता है, अवेयरनेस हमें क्लैरिटी देता है, हर सोच पर भरोसा नहीं करना चाहिए और सबसे जरूरी एक्शन लेना, डायरेक्शन देना। अगर आप इन 10 चैप्टर्स की बातों को थोड़ा थोड़ा करके हर दिन अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका माइंड ज्यादा हल्का, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा पावरफुल बनता जा रहा है। रिमेंबर, आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, बस जरूरत है उसे सही दिशा देने की। अब बात आती है एक्शन की। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे ज्यादा पावरफुल कॉन्सेप्ट कौन सा लगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो हर बात पर ज्यादा सोचते हैं और अंदर से थक चुके हैं। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और ऑडियो बुक समरीज, मोटिवेशनल आइडियाज और लाइफ चेंजिंग बुक्स के सार आसान भाषा में सुनना चाहते हैं तो अभी थिंक बुक रीडर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई किताब की नई सोच के साथ। तब तक के लिए कम सोचिए, साफ सोचिए और खुल के जिंदगी जिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।